सृष्टि रचना, तेरा करण एवं तन्मात्राओं की उद्भव का वर्णन। सांख्य दर्शन दूसरा अध्याय पहला सूत्र। आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के लिए और भोग प्राप्ति के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति कही गई है। व्याख्या। प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए भी आत्मा उससे बिल्कुल पृथक है, इसी कारण उसे विमुक्त कहा गया है। प्रकृति के सानिध्य से ही उसका विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह अपने चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर स्वयं को अचेतन स्वीकार करने लगता है। उसका ज्ञान दूर करने एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। वैसे ही आत्मा के लिए भोग पदार्थों की प्राप्ति हेतु प्रकृति की प्रवृत्ति कही गई है। इससे यह प्रकट होता है कि मोक्ष और भोग दोनों को ही प्राप्त करने में प्रकृति की प्रवृत्ति अति आवश्यक है। उसके अभाव में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरा सूत्र। विरक्त को ही मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। व्याख्या। राग आदि विषयों का भोग भोगते रहने से मोक्ष प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। जब ऐहिक भोगों की व्यर्थता का ज्ञान हो जाए तथा उन भोगों को छोड़कर आत्मा पवित्र चित्त एवं वैराग्य युक्त हो जाए, तभी मोक्ष हेतु प्रयास करने के पश्चात उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विरक्त को मोक्ष सिद्धि मिलने से उस अवस्था को पाने के लिए बारंबार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि सृष्टि के प्रकट होने पर ही भोग एवं मोक्ष दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा सूत्र। केवल सुन लेने से ही अनादि वासना के बलवान होने के कारण वैराग्य की सिद्धि नहीं हो सकती। व्याख्या। सर्वप्रथम तो आत्मज्ञान से संबंधित प्रवचनों का श्रवण करना ही कई जन्मों के संचित पुण्य कर्मों से मिलता है, किंतु मात्र ऐसे प्रवचनों के सुनने से अनायास ही वैराग्य का भाव जागृत नहीं होता, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से ऐहिक भोगों में संलिप्त है। वे वासनाएं अत्यधिक बलवती होती हैं, जो वैराग्य के उद्भव में बाधक बनती हैं। इसी कारण आत्मिक उत्थान हेतु कथा वार्ताओं की केवल सुनने से ही वैराग्य की सिद्धि नहीं होती। उसमें सदैव अभ्यास एवं भावनाओं की शुद्धता के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है। तब यह सब एक बार ही सर्ग रचना से किस प्रकार संभव हो सकता है। अतः ये सर्ग प्रभाव अनादि व अंत रहित कहा गया है। काल की दृष्टि से इसकी कोई सीमा संभव नहीं। चौथा सूत्र। और अधिक कुटुंबियों के समान जैसे हर एक का पालन करने की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही पुनः पुनः सृष्टि रचना चलती रहती है। व्याख्या। जिस प्रकार एक बड़े परिवार कुटुंब में बहुत से प्राणी रहते हैं और उनके भरण पोषण का दायित्व एक व्यक्ति पर होता है, तो उसके अनुरूप उसे व्यवस्था बनानी पड़ती है। निर्वाह करने की दृष्टि से जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतने ही साधन सुविधाओं की आवश्यकता होगी और प्रतिक्षण भोजन बनाने आदि के कार्य करने पड़ेंगे। उसी प्रकार प्रकृति द्वारा जिनका भरण पोषण करना है वे जीवात्माएं भी अनंत हैं। अतः उन समस्त आत्माओं के पोषण का कार्य काल भी अनंत ही होगा। इस प्रकार सृष्टि प्रवाह अनंत है। पांचवा सूत्र। प्रकृति के वास्तविक होने में ही पुरुष के अध्यास की सिद्धि होती है। व्याख्या। प्रकृति को यथार्थ रूप में मान लेने पर ही पुरुष के अध्यास की सिद्धि हो सकती है। चेतन अपरिणामी आत्मा
अज्ञानता के कारण प्रकृति के सानिध्य में आकर अध्यास की स्थिति का आभास कराता है। अध्यास का अर्थ है एक वस्तु का दूसरे में आरोपित होना, अर्थात चेतन में अचेतन और अचेतन में चेतन की प्रतीति ही अध्यास है। सृष्टि के प्रादुर्भाव का कार्य वास्तव में प्रकृति का है, किंतु प्रकृति से पुरुष का संबंध होने से ही ये कहा जाता है कि सृष्टि रचना पुरुष अर्थात ईश्वर ने की है। जिस प्रकार युद्ध में सैनिक पराजित होते हैं तो राजा की पराजय कही जाती है, और यदि सैनिक जीतते हैं तो राजा की जीत कही जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रकृति द्वारा ही सृष्टि रचना संपन्न की जाती है। छठा सूत्र, प्रकृति के कार्य से उसकी सिद्धि होती है। व्याख्या, प्रकृति के जो महद आदि कार्य हैं उनके कार्य रूप में परिणत होने पर जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति सिद्धि कराती है। इसी से प्रकृति की यथार्थता एवं गुणवत्ता स्पष्ट होती है। यदि प्रकृति जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्ण नहीं करती तो उसके कार्य रूप में बदलने का अन्य दूसरा उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। जब प्रकृति कार्य रूप में परिणत हो रही है तब यह आवश्यक है कि वह जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्ण करे। जब यह निर्णय हो जाए कि प्रकृति जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष के लिए है तो उसकी यथार्थता से इनकार नहीं किया जा सकता। सातवां सूत्र, चेतन की प्रेरणा से कांटे से बचाव की भांति व्यवस्था है। व्याख्या, जिस प्रकार कोई नेत्रहीन व्यक्ति कांटों वाले मार्ग पर जा रहा हो तो उससे कहा जाता है कि इधर से अलग हटकर दूसरी तरफ चलो, यहां आगे कांटा है, इससे तुम्हें कष्ट होगा। इससे वह बचकर निकल जाता है, उसे कांटा नहीं लगता। लेकिन जो लोग नेत्रेंद्रिय दोष रहित हैं उनके लिए यह समझाने की जरूरत नहीं होती कि तुम इधर से हटकर निकलो। वह तो साधन संपन्न होने से स्वतः ही उससे बच जाता है। उसी प्रकार चेतन पुरुष की प्रेरणा से प्रधान प्रकृति आत्माओं के लिए भोग या अपवर्ग प्राप्त कराने के कार्यों की रचना करती है। इसीलिए प्रकृति किसी के लिए भोग एवं किसी के लिए मोक्ष के साधन उपस्थित करती है। इस प्रकार जो अज्ञानी हैं उनके लिए भोग है और जो ज्ञानवान हैं उनके लिए मोक्ष है। विवेकी इस जगत से स्वयं बचा रहता है, उसके लिए भोग प्रदान करना निरर्थक होगा। अतः ज्ञानी पुरुष की प्रेरणा द्वारा अज्ञानी पुरुष ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। आठवां सूत्र, ईश्वर का सहयोग होने पर भी प्रत्यक्ष रूप से लोहे से जले हुए के समान उस भोग मोक्ष की सिद्धि नहीं है। व्याख्या, अन्य का सहयोग अर्थात सर्ग रचना में प्रकृति के साथ प्रेरणा रूप में ईश्वर का सहयोग होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से भोग एवं मोक्ष की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि प्रेरणा रूप ईश्वर स्वयं परिणत होकर सृष्टि रचना अर्थात जगत रूप हो जाए, ऐसा नहीं है। भोग एवं मोक्ष की प्रत्यक्ष सिद्धि तो उसी से हो जाती है जो संसार रूप में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार अग्नि से तप्त लौह खंड जलाने में समर्थ है, किंतु लौह खंड में गर्मी अग्नि की ही होती है, और कहा यह जाता है कि अमुक व्यक्ति तप्त लौह खंड से जल गया। उसी प्रकार ईश्वर का आधार प्रकृति है। यद्यपि ईश्वर स्वयं संसार रूप में नहीं होता,
वरन वह जगत का नियंता मात्र है। प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी वास्तविक रूप से ईश्वर द्वारा भोग एवं मोक्ष के साधन प्राप्त नहीं हो सकते। ये कार्य तो मात्र प्रकृति के ही हैं, ईश्वर के नहीं। 9वां सूत्र, राग अथवा अचेतन प्रकृति के साथ विराग अर्थात चेतन ईश्वर का संबंध संयोग ही सृष्टि रचना है। व्याख्या, सृष्टि रचना में ईश्वर की आवश्यकता अनिवार्य है। राग अर्थात अचेतन के साथ विराग अर्थात चेतन का योग ही सृष्टि है। जब प्रकृति अपनी कारण रूप अवस्था से परिणित होकर कार्य रूप में आती है, अर्थात प्रलय काल में विलीन हुई सृष्टि जब संसार रूप में प्रादुर्भूत होती है, तब उस अवस्था को सृष्टि का प्रादुर्भूत होना कहा जाता है। किंतु यह तभी संभव है जब राग के साथ विराग का मिलन हो जाता है। राग अचेतन प्रकृति का उपलक्षण है जो तीनों गुणों से अतीत है। राग प्रकृति का और विराग पुरुष ईश्वर का उपलक्षण है। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। 10वां सूत्र, महतत्व आदि के क्रम से पंचभूतों की उत्पत्ति। व्याख्या, इस जगत में पंचभूतों की स्थूल रूप में प्रसिद्धि है। इनकी उत्पत्ति महद आदि क्रम से पंचभूत अर्थात पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि एवं जल की हुई है। इनका विस्तृत वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। प्रकृति का आदिम कार्य महतत्व है, उससे ही अहंकार एवं अहंकार से इंद्रियों का उद्भव कहा गया है। अहंकार के दो भेद हैं, उनमें इंद्रियों का उद्भव सात्विक अहंकार से और पंच तन्मात्राओं का उद्भव तामस अहंकार से होता है। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां त्वक, श्रोत्र, चक्षु, रसना एवं घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां हस्त, पाद, पायु, उपस्थ एवं वाणी और एक आंतर इंद्रिय मन, सब मिलाकर 11 इंद्रियां प्रादुर्भूत होती हैं। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, इसके पश्चात सूक्ष्म भूतों से आकाश आदि स्थूल भूतों का उद्भव होता है। इस प्रकार से सांख्य में महतत्व आदि क्रम से आकाश आदि पंचभूतों के उद्भव का वर्णन किया गया है। 11वां सूत्र, सृष्टि के आत्मा के लिए होने से महतत्व आदि का अपने स्वयं के लिए प्रादुर्भूत नहीं है। व्याख्या, सृष्टि के संपूर्ण पदार्थ आत्मा के लिए भोग रूप हैं। इसी कारण इन महतत्व आदि की उत्पत्ति किसी अपने स्वयं के प्रयोजनार्थ नहीं होती है। महतत्व आदि रूप से अचेतन का परिणाम किसी दूसरे अन्य अचेतन के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए नहीं है। अचेतन के किसी प्रयोजन की संभावना भी नहीं है। यहाँ पर ये सभी दृश्य एवं अदृश्य अचेतन पदार्थ एकमात्र चेतन के प्रयोजन को ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि कोई भी अचेतन पदार्थ अन्य किसी तरह के भोग में सक्षम नहीं है। अतः महतत्व आदि रूप में इनका पूर्णता का अपना कोई उद्देश्य होगा, ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। 12वां सूत्र, दिशा एवं काल आकाश आदि से प्रादुर्भूत हैं। व्याख्या, दिशाएं एवं काल इन दोनों की उत्पत्ति आकाश से हुई है। इस कारण ये दोनों भी आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं। आकाश का तात्पर्य स्थान या अवकाश का स्थल है। पूर्वादि चारों दिशाएं
किसी भी स्थल में होती हैं, क्योंकि दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थल कुछ न कुछ स्थान अवश्य ही आवृत करते हैं। वे स्थान ही यहाँ आकाश के रूप में जानना चाहिए, या फिर दिशाएं आकाश के अंतर्गत हैं। 10 दिशाओं के अंतर्गत ही आकाश की गणना होती है और दिन, मास, वर्ष अथवा घड़ी पल आदि काल सूर्य एवं चंद्र के उदय अस्त से मापे जाते हैं। और ये सूर्य एवं चांद आकाश की विशेष उपाधियां कही गई हैं। इसलिए दिक् एवं काल दोनों का उद्भव आकाश से ही माना गया है। 13वां सूत्र अध्यवसाय वाली बुद्धि है। व्याख्या, सांख्य में मह तत्व का द्वितीय नाम बुद्धि है। बुद्धि किसी कार्य का निश्चय कराने वाली है, इसी कारण से उसे अध्यवसाय कहा गया है। यद्यपि निश्चय बुद्धि नहीं है, बल्कि निश्चय कराने वाली बुद्धि होती है। अतः जिसकी निश्चयात्मक वृत्ति है वही बुद्धि है। निश्चय करना ही बुद्धि का कार्य है। निश्चय वृत्ति धर्म है तथा बुद्धि धर्मी है। अव्यक्त प्रकृति के पश्चात यही सबसे पहला व्यक्त पदार्थ है। इसी कारण इसका नाम महतत्व पड़ा। 14वां सूत्र धर्म आदि उस बुद्धि के कार्य हैं। व्याख्या, धर्म आदि समस्त कार्य बुद्धि के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। धर्म आदि अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन 4 पदार्थों को पुरुषार्थ चतुष्ट के रूप में कहा गया है। उन सभी को बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये बुद्धि भी सत्य, रज एवं तम के संयोग से 3 प्रकार की हो जाती है। और धर्म आदि समस्त कार्य बुद्धि द्वारा उसी समय संपन्न होते हैं जब सत्य गुण की अधिकता रहती है। 15वां सूत्र रजस तमस के प्रभाव से मैं तत्व अर्थात बुद्धि विपरीत अधर्म आदि रूप में हो जाती है। व्याख्या, जिस प्रकार सत्य गुण के संयोग से बुद्धि धार्मिक एवं श्रेष्ठ कार्यों में नियोजित होती है, उसी प्रकार रजस एवं तमस के संयोग से वे धर्म के विपरीत अर्थात अधर्म एवं निकृष्ट कार्यों की प्रेरणा प्रदान करती है। किंतु ऐसी स्थिति में उसकी निश्चयात्मिकता बनी रहती है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि में ऐसी वृत्ति का प्रादुर्भाव उसमें रजस एवं तमस के प्रभाव को प्रकट करता है। 16वां सूत्र अभिमान वृत्ति वाला अहंकार है। व्याख्या, अभिमान को ही अहंकार कहते हैं। मैं हूं, ये अमुक कार्य मैंने किया है, मैं अमुक स्थान का स्वामी हूं आदि इस तरह का भाव ही अभिमान है। अहंकार को अंतःकरण की संज्ञा प्राप्त है तथा अभिमान को उसकी वृत्ति अथवा धर्म कहा गया है। यथार्थतः अभिमान वृत्ति ही अहंकार है, ऐसा जानना चाहिए। अहम भावना का नाम अभिमान है। मैं की भावना का जो साधन है, मैं जिसकी वृत्ति है, उसे ही अहंकार कहते हैं। अहम वृत्ति होने से ही इसे अहंकार के नाम से अविहित किया गया है। 17वां सूत्र 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं उस अहंकार के कार्य हैं। व्याख्या, ये 11 इंद्रियां मन सहित एवं 5 तन्मात्राएं अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत हुई हैं। ये 11 इंद्रियां 2 भागों आभ्यंतर एवं बाह्य में बटी हैं। केवल एकमात्र मन आभ्यंतर इंद्रिय है और बाह्य इंद्रियों की संख्या 10 है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वक,
चक्षु, रसना एवं घ्राण और 5 कर्मेंद्रियां वाणी, हस्त, पाद, पायु एवं उपस्थ कही गई हैं। 5 तन्मात्राएं ही 5 सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। इन सूक्ष्म भूतों के नाम कार्यानुसार इस प्रकार कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, यही अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत 11 इंद्रियां एवं 5 तन्मात्राएं हैं। 18वां सूत्र, विकार को प्राप्त हुए सात्विक अहंकार से सत्वगुण प्रधान 11 इंद्रियों का समूह कार्य में प्रवृत्त होते हैं। व्याख्या, सत्वगुण की प्रधानता से युक्त अहंकार को वैकृत के नाम से जाना जाता है। वैकृत अर्थात विकार को प्राप्त हुए अहंकार से 11 इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। 11 इंद्रियों का कारण सत्वगुण प्रधान अहंकार होने से ये भी सात्विक हैं। इन इंद्रियों का सात्विक रूप ज्ञान एवं क्रिया में प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सात्विक अहंकार का नाम वैकृत है, वैसे ही तामस अहंकार को भूत आदि के नाम से जाना जाता है। संभवतः इसका भूतादि नामकरण इसलिए किया गया होगा क्योंकि यह भूतों का आदि अर्थात कारणभूत तन्मात्राओं का सृजिता है। राजस अहंकार का दूसरा नाम तेजस है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, फिर भी कार्य मात्र में गुणों की विषमता होने से जहां गुण की प्रधानता होती है, उसी के आधार पर उसकी क्रिया होने लगती है। इसी तरह त्रिगुणात्मक एवं एक अहंकार गुणभेद से अनेकों कार्यों का जन्मदाता हो जाता है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार सात्विक अहंकार इंद्रियों में एकादश स्थान पर प्रतिष्ठित एकमात्र मन का ही प्रादुर्भाव करता है। शेष 10 इंद्रियां राजस से प्रकट होती हैं। इंद्रियों में ज्ञान व क्रिया के प्रकाशन की क्षमता जो देखी जाती है, वे सत्वगुण की विशेषता के कारण ही है। इंद्रियों का प्रमुख स्वरूप ज्ञान क्रिया या अर्थ क्रिया का प्रकटीकरण है, इसलिए वे सात्विक कही गई हैं। इस तरह से विकार युक्त अहंकार द्वारा इंद्रियों का कार्य में नियोजित होना सिद्ध होता है। 19वां सूत्र, कर्म इंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय के सहित 11वीं इंद्रिय मन आव्यांतरम इंद्रिय है। व्याख्या, 5 कर्मेंद्रियों और 5 बुद्धिन्द्रियों के सहित 11वीं आव्यांतर इंद्रिय मन है। यहां बुद्धिन्द्रिय को ही ज्ञानेन्द्रिय कहा है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 बुद्धिन्द्रिय ये 10 बाह्य इंद्रियां हैं। इनके साथ ही एकादश इंद्रिय मन आंतरिक इंद्रिय है। 5 ज्ञानेन्द्रिय घ्राण, चक्षु, रसना, श्रोत्र एवं त्वक हैं और 5 कर्मेंद्रिय हस्त, पाद, पायु, उपस्थ एवं वाक हैं। 20वां सूत्र, श्रुति द्वारा अहंकार का कार्य प्रतिपादित होने के कारण इंद्रियां भूतों के द्वारा प्रादुर्भूत होना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, इंद्रियां अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत हुई हैं, इसलिए अहंकारिक कही जाती हैं। इंद्रियों का भूतों के द्वारा प्रकट होना सिद्ध नहीं होता, इस कारण ये भौतिक नहीं हो सकती, क्योंकि जब इंद्रियों का प्राकट्य हुआ तब तक पंचभूतों की सत्ता ही प्रत्यक्ष रूप में नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में इंद्रियों का प्राकट्य भूतों के द्वारा किस तरह माना जा सकता है? इस अर्थ की पुष्टि शब्द प्रमाण से हो जाती है। प्रश्नोपनिषद में स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने का जो क्रम दिया गया है, स्थूल भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय, मन, अहंकार
उससे यही ध्वनित होता है कि इंद्रियों का कारण अहंकार है। इंद्रिय रचना के संदर्भ में यह भी चिंतन करना आवश्यक है कि इंद्रियां अर्थ प्रकाशक होने से सत्व गुण प्रमुख हैं, किंतु भूतों की संरचना में तामस गुण की अधिकता रहती है। इस कारण भूतों को इंद्रियों का हेतु नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा सर्ग सृष्टि के संदर्भ में सांख्य के मतानुसार इंद्रियों का उद्भव हो जाने के पश्चात भूतों की संरचना होती है। जब इंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ तब तक भूतों का अस्तित्व ही नहीं था। भूतों की सत्ता उस समय मात्र कारण रूप में थी, किंतु इंद्रियों का उद्भव अपने स्वरूप में पूर्ण हो चुका था। ऐसी दशा में इंद्रियों को भौतिक मानने की कोई भी संभावना नहीं रह जाती। अतः उक्त निर्धारणों से यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों का उद्भव अहंकार से ही हुआ है। 21वां सूत्र। देवता में लय होने की श्रुति कारण की सिद्धि नहीं करती। व्याख्या। देवता पद से कहे जाने वाले अग्नि अथवा सूर्य आदि में जो इंद्रिय का लीन होना श्रुति में शब्द द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वे शब्द अग्नि या सूर्य को इंद्रियों का कारण सिद्ध नहीं करता, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु का अकारण में लीन होना देखा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर जल गिरकर उसी में लय होता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार किसी भी वस्तु का प्रकार भेद से अपने आरंभक कारण से अलग दूसरे कारण में लीन होना भी देखा जाता है। यथार्थता यह औपचारिक लीग होने का निर्देश है। यथार्थ कार्य का कारण में विलय नहीं। शब्द प्रमाण के उन्हीं स्थानों पर आत्मा का आकाश में एवं श्रोत्र का दिशा में लीन होना कहा गया है, जो कि कार्य कारण भाव के आधार पर संगत नहीं कहा जा सकता। वह तो मात्र अदृश्यता की भावना द्वारा किया गया वर्णन है। अतः ऐसे कथानकों के आधार पर इंद्रियों की कारणता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। 22वां सूत्र। अहंकार द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति से और इंद्रियों का अहंकार से विनाश के प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर होने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। व्याख्या। अहंकार द्वारा ही इंद्रियों का उद्भव होता है, ऐसा श्रुति से शब्द प्रमाण द्वारा पुष्ट होने एवं अहंकार में इंद्रियों का लय होना देखे जाने से यह सिद्ध हो जाता है कि इंद्रियों का उद्भव अहंकार से होने के कारण वे अहंकारिक हैं। उनका पंचभूतों से प्रकट होना अर्थात भौतिक होना बिल्कुल सिद्ध नहीं होता है। अहंकार द्वारा इंद्रियों के उद्भव के संदर्भ में शब्द प्रमाण का संकेत मिलता है। 23वां सूत्र। इंद्रियों से दृष्टिगोचर ना होने वाली इंद्रियों के निवास स्थान गोलक को इंद्रिय समझना भ्रमित व्यक्तियों की भ्रांति है। व्याख्या। इंद्रियां अति सूक्ष्म होती हैं। किसी भी इंद्रिय का स्वयं या किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, अर्थात सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियां इंद्रियों द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होती। इस कारण हर इंद्रिय अतीन्द्रिय है। जो लोग इंद्रियों के अधिष्ठान गोलकों को ही इंद्रिय समझने लगते हैं, ये उनकी भ्रांति है, क्योंकि यथार्थतः वे इंद्रियां नहीं हैं, वह तो उनके निवास का स्थान मात्र है, स्वयं इंद्रिय नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्रियां प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु नहीं है। 24वां सूत्र। शक्ति के भेद होने पर भी भेद की सिद्धि हो जाने पर इंद्रिय का एक होना
सिद्ध नहीं होता। व्याख्या: इंद्रिय को एक मानने पर जब उसकी विभिन्न शक्तियों के अनुसार ही पृथक पृथक विषयों का ग्रहण स्वीकार होता है, तब इंद्रिय की जितने विषय हैं उतने ही उसके शक्ति भेद मानने होंगे, और शक्ति भेद जब कई होंगे तो उनके साधन भी अनेकों मानने पड़ेंगे। इस तरह से विषय ग्रहण हेतु शक्ति भेद मानने के पश्चात साधनों की अधिकता सिद्ध हो जाती है, और तब ऐसी दशा में इंद्रिय को एक कहना असंभव हो जाता है। संपूर्ण विषयों का इन्हीं इंद्रियों द्वारा ग्रहण स्वीकार्य होने से अनेक की कल्पना भी प्रमाण रहित है। अतः इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इंद्रियों की संख्या 11 ही है। 25वां सूत्र प्रमाण से सिद्ध, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने से कल्पना द्वारा विरोध मान्य नहीं। व्याख्या: जो वस्तु, जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है, उसका कल्पना मात्र के आधार पर तर्क करके विरोध नहीं किया जा सकता। जब ग्राह्य विषयों के वर्गीकरण शरीर संरचना एवं क्रियाओं के आधार पर 11 इंद्रियों का होना सिद्ध होता है, तब मात्र कल्पना के आधार पर इनकी संख्या न्यून या अधिक बताना अथवा इन्हें अहंकार द्वारा प्रादुर्भूत हुआ ना मानकर भूतों द्वारा प्रादुर्भूत होना कहना सर्वथा प्रमाण रहित है। अतः ऐसा कहना उचित नहीं। 26वां सूत्र मन दोनों से संबंधित है। व्याख्या: संपूर्ण इंद्रियों के मध्य में मन उभयात्मक है। 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रियों, इन दोनों से मन का संपर्क बना रहता है, क्योंकि मन का सहयोग पाए बिना कोई भी इंद्रिय अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं होती। हर इंद्रिय से आलोचित वस्तु ये ऐसी है या ऐसी नहीं है, इस रूप में मन द्वारा प्रेरित होती है। इस तरह मन का हर इंद्रिय के साथ सानिध्य बना रहने से वह उभयात्मक कहलाता है। किसी विषय का ग्रहण करना अर्थात किसी वस्तु को उठाना, पढ़ना, लिखना, बोलना आदि समस्त कार्य मन के सहयोग से ही संपन्न हो सकते हैं। मन जब यह निश्चय करता है कि अमुक वस्तु को उठाना है, तो हाथ इस कार्य के लिए मन की प्रेरणा द्वारा ही उठेगा। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि मन दोनों तरह की इंद्रियों से संपर्क रखता है। स्मृति आदि में मन का आंतर विषय से सीधा संपर्क बना रहने से मन को आंतर इंद्रिय कहा गया है। करण एवं इंद्रिय दोनों ही स्थितियों में मन कार्य में संलग्न रहता है। ऐसी दशा में भी इसको उभयात्मक कह सकते हैं, अर्थात दोनों प्रकार की इंद्रियों के साथ इसका संबंध बना रहता है। 27वां सूत्र गुणों के परिणाम भेद से अवस्था के समान इंद्रियों के अनेक भेद हैं। व्याख्या: सत, रजस, तमस, इन तीनों गुणों के परिणाम भेद से भिन्न भिन्न इंद्रियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। गुणों के परिणाम सर्वाधिक विचित्रता लिए हुए एवं चमत्कार से युक्त हैं। इन गुणों की विषमता से इनके विचित्र परिणाम होते रहते हैं। इस कारण एक ही अहंकार सत्व आदि गुणों के परिणाम भेद से विभिन्न इंद्रियों को प्रादुर्भूत कर देता है, जिनमें विविध विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य सन्निहित होती है। जिस प्रकार से एक ही देह की बाल्य, युवा एवं जरा आदि अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार अहंकार द्वारा विविध रूपों की सृष्टि होती है तथा यह विविधता गुणों के पृथक पृथक प्रभाव के कारण होती है। ये मात्र इंद्रिय सृष्टि संरचना में ही नहीं,
वरन भूत आदि नामक तामस अहंकार द्वारा पंच तन्मात्रा रूप अनेक तरह की सृष्टि में भी होती है। ये सभी गुण परिणाम की विशेषता का ही चमत्कार कहलाता है। 28वां सूत्र, दोनों प्रकार की इंद्रियों के विषय रूप आदि से लेकर रसों के मल तक हैं। व्याख्या, ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें रूप से लेकर रसों के मल विष्ठा तक हैं। दोनों तरह की 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां श्रोत्र, चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक एवं 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पाद, पायु उपस्थ हैं तथा 10 इंद्रियों के 10 विषय भी क्रमशः इस प्रकार हैं। ज्ञानेन्द्रिय के क्रमानुसार विषय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं कर्मेंद्रियों के विषय क्रमानुसार बोलना, लेन देन, चलना फिरना, मल विसर्जन एवं रति आनंद है। 29वां सूत्र, दृष्टापन आदि धर्म आत्मा के हैं और करण साधन होना इंद्रियों का धर्म है। व्याख्या, संपूर्ण इंद्रियां करण हैं, किसी आत्मा के साधन हैं। ये कहा जाना उचित है कि सभी इंद्रियों की एक ही तरह की स्थिति है कि वे किसी के मात्र साधन रूप में विद्यमान रहती हैं। जिस आत्मा के लिए चक्षु साधन बनकर रूप को प्रस्तुत करता है, वही आत्मा इसका दृष्टा हुआ। दृष्टा होना ही आत्मा का स्वरूप है। आदि शब्द से अभिप्राय है कि दृष्टा श्रोता, स्पर्शयता, रसयिता, घ्राता आदि रूपों में समस्त इंद्रियों के विषयों का उपभोग करने वाला आत्मा ही है। जिस प्रकार करण साधन होना इंद्रियों का धर्म है, उसी प्रकार दृष्टा, श्रोता, भोक्ता आदि आत्मा का धर्म है। यही आत्मा का स्वरूप है। 30वां सूत्र, तीनों अंतःकरणों मन, बुद्धि और अहंकार का अपने अपने लक्षणों से युक्त धर्म या व्यापार से युक्त होना कहा जाता है। व्याख्या, बुद्धि, अहंकार एवं मन यही अंतःकरण के 3 भेद कहे गए हैं। इन तीनों का अपना अपना जो विशिष्ट लक्षण है, वही इनका असामान्य व्यापार है। अध्यवसाय वृत्ति ही महतत्व बुद्धि है, उसका असामान्य स्वभाव ही अध्यवसाय है। इसी तरह अहंकार का लक्षण अभिमान है तथा संकल्प ही मन का असाधारण गुणधर्म अर्थात लक्षण है। 31वां सूत्र, प्राण आदि 5 वायु अंतःकरण के सामान्य कार्य व्यापार है। व्याख्या, ये 5 प्राण, अपान, व्यान, समान एवं उदान जो वायु रूप हैं, सभी अंतःकरण के सामान्य कार्य व्यापार हैं। करणों की संख्या 13 है। 11 इंद्रियां और अहंकार एवं बुद्धि, इस प्रकार ये कुल 13 करण हुए। इन सभी का अस्तित्व प्राणों का प्रयोजक होने के कारण प्राण इन सभी का व्यापार कहा गया है। यदि 2-1 करण का या अधिक का भी अस्तित्व ना रहे, तो कुछ करणों के अस्तित्व में प्राण व्यापार निरंतर गतिशील बना रहता है। ये 5 प्राण वायु के सदृश गतिशील होने के कारण ही वायु रूप कही गई है। 32वां सूत्र, इंद्रियों का व्यापार क्रमानुसार और बिना क्रम युगपत होता है। व्याख्या, इंद्रियों का व्यापार क्रमानुसार होता है। जब कोई वस्तु सामने होती है, तब चक्षु उसे देखता है। तदनंतर मन उसके संदर्भ में संकल्प करता है।
कि यह कौन सी वस्तु है। फिर अहंकार उसके संबंध की भावना अपने साथ करता है। सबसे बाद में बुद्धि उसका निश्चय करती है। जिस प्रकार झुरमुट में कोई चीज दृष्टिगोचर होती है, ये चक्षु का विषय है। तत्पश्चात ये संकल्प हुआ कि ये कोई व्यक्ति है अथवा कुछ और है। ये संकल्प मन का धर्म है। फिर उसके संबंध की भावना अपने साथ होती है कि यह हमारी तरफ आ रहा है या कोई वस्तु उठा रहा है। यह अहंकार का धर्म है। और सबसे बाद में यह निर्णय होता है कि यहां से चला जाना चाहिए, या फिर यदि यह व्यक्ति बिना पूछे कुछ उठा रहा है तो उसे पकड़ लेना चाहिए। यह बुद्धि का धर्म है। इसी प्रकार किसी भी संदर्भ में इंद्रियों का व्यापार क्रमानुसार ही होता है। इस क्रम के निर्देश में अहंकार और बुद्धि इंद्रियां नहीं हैं, तथा सूत्र में सूत्रकार ने इंद्रिय लक्षण के क्रमशः या अक्रमशः का ही उल्लेख किया है। फिर भी 11 इंद्रियों के समूह के साथ अहंकार एवं बुद्धि को भी समाहित कर लिया है। कभी कभी इंद्रियों का व्यापार युगपत अर्थात अक्रमशः बिना क्रम के भी हो जाता है। घने जंगल या अंधेरे में जाते हुए कभी अचानक बिजली के चमकने या किसी प्रकाश से अपने सामने सिंह या सांप या फिर किसी भयानक वस्तु के देखने पर तुरंत ही व्यक्ति भाग खड़ा होता है। इस समय चक्षु से देखना, मन से संकल्प, अहंकार से अभिमान, बुद्धि से निश्चय अनायास ही हो जाता है। इस प्रकार की इंद्रिय वृत्ति को अक्रमिक या युगपत कहते हैं। यथार्थता यह है कि इंद्रिय वृत्ति यहां भी अक्रमिक नहीं होती, वे क्रमानुसार ही होती है। किंतु घटनाक्रम इतनी जल्दी हो जाता है कि भय आदि के कारण उस क्रम को पकड़ा नहीं जा सकता और वह अक्रमिक लगने लगता है। 33वां सूत्र, क्लेश देने एवं न देने वाली 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। व्याख्या, यहां इस सूत्र में सभी 13 करणों की पृथक पृथक विशेष वृत्तियों एवं उनकी कुछ विशेषताओं का अवसर के अनुसार प्रतिपादन किया है। सूत्रकार यहां वृत्तियों की एक अन्य विशेषता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जो 13 करणों की अलग विशेष वृत्ति है, उनमें 3 अंतःकरणों की वृत्ति स्वतंत्र रूपेण सीधे किसी बाहरी अर्थ को विषय नहीं करती, अपितु बाह्य इंद्रियों से जो विषय निर्धारित किया जाता है उसी में अंतस का अध्यवसाय अवलंबित रहता है। बाह्य इंद्रियों के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय का मात्र क्रिया रूप धर्म लक्षण होता है, जिसका प्रभाव आत्मा तक सही रूप में नहीं पहुंचता, वरन ज्ञानेंद्रियों से पहुंचता है। इस तरह से मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रिय वृत्तियां ही क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट दोनों तरह की होती हैं। बाह्य अर्थानुसार जो इंद्रिय वृत्तियां आत्मानुकूल अनुभूति की जन्मदात्री हैं, वही अक्लिष्ट अर्थात सुख प्रदात्री हैं। इससे विपरीत जो आत्मा के प्रतिकूल अनुभूति की जन्मदात्री हैं, वे क्लिष्ट अर्थात दुखदायी हैं। इस तरह आत्मा के संपूर्ण भौतिक सुख दुख भोग इन्हीं 5 इंद्रिय वृत्तियों से पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब सभी बाह्य अर्थ विषय वाली इंद्रिय वृत्तियों को दुख पक्ष में नियोजित कर दिया जाता है, तब ये सभी क्लिष्ट दुखदायी हैं। मात्र समाधि वृत्तियां ही अक्लिष्ट सुखदायी होती हैं। 34वां सूत्र, इंद्रिय वृत्तियों के निवृत्त हो जाने के पश्चात विषयों का प्रभाव शांत हो जाने पर अपने में स्थित होकर आत्मानंद की प्राप्ति
हो जाती है। व्याख्या: जब इंद्रिय वृत्तियों का निवारण हो जाता है, भौतिक विषयों में किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रह जाती है और तृष्णा रहित होने से आत्मा पर बाहरी विषयों का प्रभाव पड़ना शांत हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में आत्मा अपने निज रूप में स्थित होता है। अज्ञानता के कारण जो चेतन में अचेतन एवं अचेतन में चेतन की भावना रहती है, वे न रहकर चैतन्य में चैतन्य की भावना होना ही आत्मा का अपने निज रूप में प्रतिष्ठित होना है। ऐसी स्थिति समाधि लाभ के अनंतर आत्म साक्षात्कार होने से ही मिलती है, जब सभी विषय इंद्रिय वृत्तियों का शमन हो जाता है। 35वां सूत्र: स्वच्छ स्फटिक जैसे पुष्प के सदृश दृष्टिगोचर होती है। जिस प्रकार स्फटिक मणि के पास पुष्प रख दिया जाए, उसकी प्रतिछाया से पुष्प के रंगानुसार वह मणि भी लाल, नीली, पीली या हरी दृष्टिगोचर होने लगती है। लेकिन जैसे ही पुष्प अलग कर लिया जाता है, वह मणि अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगती है। उसके यथार्थ स्वरूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा को इंद्रिय वृत्तियों द्वारा प्रभावित होकर चैतन्य में अचैतन्य एवं अचैतन्य में चैतन्य का आभास हुआ करता है। किंतु समाधि लाभ से इंद्रिय वृत्तियों के निवृत्त हो जाने से आत्मा अपने चैतन्यमय रूप का साक्षात्कार कर लेता है। उसके अपने इस यथार्थ रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वृत्तियों का निवृत्त होना उसका स्वरूप में स्थित होना कहा गया है। 36वां सूत्र: अदृष्ट के प्रभाव से करणों का व्यापार भी चेतन आत्मा के लिए ही कहा गया है। व्याख्या: अदृष्ट अर्थात धर्म अधर्म के प्रकट होने से पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूप उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु करणों अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। ये इंद्रियां स्वयं पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के प्रयोजन को प्रदान करने वाली हैं। आदिकाल से आत्मा इसी क्रम में गतिशील है। इसे जो कुछ शुभ अशुभ कर्म करने होते हैं, उसके अनुसार ही करणों की प्रवृत्ति होती रहती है। यही पुरुषार्थ के साधन है। यद्यपि इंद्रिय वृत्तियां दुख का कारण मानी गई हैं, परंतु इस स्थिति के अभाव में आत्मा के भोग एवं अपवर्ग आदि की प्राप्ति के प्रयास में प्रवृत्ति के अभाव के कारण उसके पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती। 37वां सूत्र: बछड़े के लिए गाय के सदृश समझनी चाहिए। व्याख्या: जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिए दुग्ध स्वयं प्रस्तुत कर देती है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के लिए ही होती है। पुत्र स्नेह की भावना से अनुप्रणित गौ चेतन पेहा दूध देने का निमित्त कारण है। गौ आत्मा से प्रेरित दुग्ध वत्स के लिए प्रवृत्त होता है। ऐसे ही सर्वशक्तिमान चैतन्य तत्व से प्रेरित अचेतन करण इंद्रिय आदिक पुरुषार्थ हेतु ही प्रवृत्त होते हैं। 38वां सूत्र: अवान्तर भेद से 13 प्रकार के करण हैं। व्याख्या: अवान्तर भेद के द्वारा करण 13 प्रकार के कहे गए हैं। प्रमुख करण एकमात्र बुद्धि है। बुद्धि का परिणाम ही अहंकार है। अहंकार द्वारा 11 इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार ये करण बुद्धि के अवान्तर भेद कहे जा सकते हैं। वे करण के प्रकार मात्र 13 हैं। करण के ये 13 प्रकार इस प्रकार हैं: बुद्धि, अहंकार एवं मन, ये तीनों अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वक, चक्षु, घ्राण
एवं रसना तथा 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ। 39वां सूत्र। अत्याधिक साधन होने के संबंध से कुठार की भांति इंद्रियों में करण का व्यवहार होता है। व्याख्या। ये सत्य है कि पुरुष के लिए बुद्धि विषय को सीधा समर्पित करती है, किंतु हर बाहरी विषय के बुद्धि तक जाने में इंद्रियों का अत्यधिक सहयोग रहता है। इसी कारण इंद्रियों को करण कहा गया है। बाह्य विषय के साथ बुद्धि का कभी सीधा संपर्क नहीं रहता। इंद्रियां ही इस कार्य को पूर्ण करती हैं। जिस प्रकार लकड़ी कुल्हाड़े द्वारा काटी जाती है, किंतु कुल्हाड़े का प्रहार पूर्ण शक्ति से होगा तभी लकड़ी कटेगी। लकड़ी पर कुल्हाड़े को बिना प्रहार के शने शने चलाने से लकड़ी नहीं कट सकती। यद्यपि यहाँ पर कटना क्रिया द्वारा सीधा संबंध प्रहार का है, किंतु यदि कुल्हाड़ी ना हो तब प्रहार की संभावना भी नहीं रहती। इसलिए लकड़ी काटने का साधन कुल्हाड़ा ही माना जाता है। इसी तरह आत्मा के साथ बुद्धि का सीधा संपर्क रहने से इंद्रियों के अभाव में कोई बाह्य विषय बुद्धि के पास तक नहीं पहुंच सकता। अतः पुरुषार्थ की पूर्णता में इंद्रियों का अत्यधिक सहयोग होने से उन्हें करण मानना व्यर्थ सिद्ध नहीं होता, अर्थात उन्हें करण मानना जाना उचित है। 40वां सूत्र। आंतर एवं बाह्य दोनों प्रकार के इंद्रियों में मन प्रधान है। लोक में भृत्य वर्गों में होता या देखा जाता है। व्याख्या। आंतर एवं बाह्य भेद से इंद्रियां 2 प्रकार की मानी गई हैं। शेष 10 इंद्रियां बाह्य हैं। इन दोनों में से मन को प्रमुख माना गया है। जिस प्रकार लोक में राजा का एक प्रधान भृत्य एवं अन्य छोटे छोटे कई भृत्य वर्ग होते हैं, उन सभी का कार्य पृथक पृथक बटा होता है। सभी अपना अपना कार्य पूर्ण करके अपने प्रमुख कर्मचारी को सौंप देते हैं और प्रधान भृत्य उस कार्य को राजा तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाता है। इसी तरह समस्त इंद्रियां अपना अपना कार्य मन को पहुंचाती रहती हैं। मन उभयात्मक है। आवश्यकता अनुसार उसका संपर्क दोनों तरह की 10 इंद्रियों के साथ होता रहता है। मन उस कार्य को निरंतर आगे पहुंचाता रहता है। इस कारण से दोनों तरह की इंद्रियों में आभ्यंतर इंद्रिय मन को प्रमुख अर्थात प्रधान कहा गया है। इसी से किसी प्रख्यात मनीषी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसे ही उपनिषदकार ने मन को ही बंधन एवं मोक्ष का कारण बतलाया है। 41वां सूत्र। नियम में बाधा उपस्थित न होने से मन की प्रधानता सिद्ध है। व्याख्या। समस्त बाह्य इंद्रियों के साथ आवश्यकता अनुसार मन का सानिध्य बना रहता है, क्योंकि प्रत्येक बाह्य इंद्रिय बाह्य विषय को अपने अंदर ग्रहण करके मन को सौंप दिया करती है। इस नियम में कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकती। मन 10 बाह्य इंद्रियों के ऊपर एक कोतवाल की तरह से रहता है। सभी बाह्य इंद्रियां अपना अपना विषय क्रमानुसार मन को समर्पित कर दिया करती हैं। इस नियम में कोई भी बाधा उपस्थित ना होने से इंद्रियों पर मन का प्रधान होना ही सिद्ध होता है। अतः समस्त इंद्रियों में मन ही प्रमुख साधन है। 42वां सूत्र। सभी संस्कारों का आधार होने से प्रधान है। व्याख्या। जिस प्रकार समस्त इंद्रियों में मन की प्रधानता कही गई है, उसी प्रकार से सभी कारणों में बुद्धि की प्रधानता है। यहाँ सभी संस्कारों का आधार होने से
सभी करणों में बुद्धि को ही प्रमुख माना जाता है। सभी इंद्रियां अपना अपना विषय मन को समर्पित कर देती हैं। मन अहंकार को समर्पित करता है और अहंकार बुद्धि को समर्पित कर देता है। बुद्धि सर्वात्मना उस विषय की अवधारणा करती हुई ब्रह्म के लिए उसको समर्पित कर देती है। समस्त विषयों को पुरुष के लिए साक्षात समर्पित करने से तो बुद्धि की प्रधानता है ही, तथा इसके अलावा सभी संस्कार एवं धर्म अधर्म आदि का आश्रय होने से भी बुद्धि की प्रधानता सिद्ध होती है। 43वां सूत्र स्मृति से और अनुमान से भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या। स्मृति अर्थात स्मरण रूप वृत्ति से भी बुद्धि की प्रमुखता का अनुमान हो जाता है। पूर्वानुभूत अर्थ संस्कार ही स्मृति के जन्मदाता होते हैं एवं सभी संस्कारों का एकमात्र आश्रय बुद्धि है। अतः प्रत्येक स्मृति का अस्तित्व ही बुद्धि का अनुमान कराता है, जो स्थिति अन्य दूसरे करणों के लिए नहीं है। इस कारण सभी करणों में बुद्धि की ही प्रधानता है। स्मृति शब्द का अर्थ जब चिंतन अथवा ध्यान के रूप में किया जाता है, तभी उससे करणों में बुद्धि की प्रमुखता का अनुमान किया जाता है। इसका कारण यह है कि ध्यान रूप वृत्ति ही अन्य सभी वृत्तियों में उत्तम है। उस स्थिति में बाह्य एवं आभ्यंतर इंद्रियों की सभी वृत्तियां एवं किसी भी तरह की अहम वृत्ति सदैव रुद्ध हो जाती है। एकमात्र ज्ञान या चेतना वृत्ति सर्वथा बनी रहती है, जो कि बुद्धि वृत्ति ही है। इस कारण से स्मृति अर्थात चिंतन द्वारा भी सभी करणों में बुद्धि की प्रमुखता का अनुमान कर लिया जाता है। 44वां सूत्र स्वयं स्मृति बनी रहे संभावना नहीं है। व्याख्या। यदि कोई पुरुष ये कहे कि स्मृति आत्मा की वृत्ति है, तो इस प्रकार कहना उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्मृति आत्मा की वृत्ति नहीं वरन वह बुद्धि का कार्य है। बुद्धि के अभाव में स्वयं ही पुरुष को स्मृति बनी रहे, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, और ना ही आंतर एवं बाह्य कारण भोग अथवा अपवर्ग के साधनों को उपस्थित करने हेतु खुद ही प्रवृत्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी करण अचेतन हैं, अतः इनमें स्वयं की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जिस पुरुष चैतन्य आत्मा के लिए प्रवृत्ति कही जाती है, उस पुरुष की समीपता ही इनकी प्रवृत्ति का प्रमुख कारण होता है। उसके द्वारा प्रेरित कारण उसके भोग एवं मोक्ष को पूर्ण करने हेतु प्रवृत्त होते हैं, स्वयं अपने आप प्रवृत्त नहीं होते। 45वां सूत्र कार्य की विशेषता से करणों का परस्पर अपेक्षा मूलक गुण की प्रधानता का भाव है। व्याख्या। करणों का आपस में एक दूसरे की अपेक्षा जो गुण की प्रधानता का भाव कहा गया है, वे कार्य की विशेषता के कारण ही होता है। करणों के जो 100 कार्य हैं, वे सभी उनकी स्थिति के नियामक हैं। उसी के अनुसार उनके गुणों की प्रधानता के भाव का निर्धारण किया गया है। जिस तरह नेत्र आदि के कार्यों से उनके विषय का ग्रहण होता है, नेत्र देखने का कार्य होता है, कर्ण इंद्रिय श्रवण करने का कार्य करती है, नासिका सूंघती है एवं मन उन सभी इंद्रियों के विषय का संकल्प करता है। इस प्रकार से मन का कार्य इंद्रियों के कार्य से कहीं अधिक विशिष्ट है। मन से अहंकार श्रेष्ठ है और अहंकार से भी कहीं अधिक बुद्धि श्रेष्ठ है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि करणों के कार्य की विशिष्टता से अर्थात व्यापार भेद से उनमें गुणों के प्राधान्य भाव को
स्वीकार किया गया है। 46वां सूत्र, आत्मा के कर्मों से अर्जित होने के कारण संसार की भांति आत्मा के लिए कर्मों की प्रवृत्ति का स्वभाव है। व्याख्या, जीवात्मा द्वारा किए गए कर्मों से अर्जित होने के कारण उसी जीवात्मा के लिए वे सभी करण प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि जीवात्मा के द्वारा संग्रहित कर्म फल रूपी साधन सामग्री उसके स्वयं के ही कार्य में प्रयुक्त होती हैं। उनका उपभोग अन्य कोई जीवात्मा नहीं कर सकता। इसी प्रकार सृष्टि रचना काल में जब जीवात्मा शरीर में आता है, तब उसी समय से वह अपने पूर्वकृत कर्मानुसार सूक्ष्म शरीर में आविष्ट हो जाता है। ये शरीर 13 करण एवं उनके आश्रयभूत 5 तन्मात्राओं से परिपूर्ण होता है। यह जीवात्मा का अतिवाहिक शरीर होता है, जो प्रारंभिक सृष्टि रचना से लेकर तत्व ज्ञान पर्यंत बना रहता है तथा जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष को पूर्णता तक पहुंचाने हेतु सतत गतिशील रहता है। इस प्रकार पुरुष कर्मों द्वारा अर्जित होने से ही समस्त करण पुरुषार्थ को पूर्ण कराने के लिए कार्य करते रहते हैं। 47वां सूत्र, समान कर्मयोग होने से बुद्धि की प्रधानता है, जैसे कि लोक में प्रायः देखा जाता है। व्याख्या, पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूपी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु सभी करणों का समान रूप से उपयोग होने के बाद भी बुद्धि की प्रधानता को माना गया है। यद्यपि यह उचित ही है कि जो जिसका अध्यवसाय है उसे पूर्ण रूपेण निर्वाह करने में सभी की समानता है, फिर भी उनके विशेष अध्यवसाय के आधार पर उनकी महत्ता में भी विशिष्टता है। जिस प्रकार लोक में राजा के भृत्यगण जो भी जिस कार्य में नियोजित किए जाते हैं, उसके अनुसार सतर्कता पूर्वक अपने अपने कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने का जहां तक प्रश्न है, वे सभी समान हैं, किंतु उनकी कार्यशैली एवं उनकी स्थिति में पर्याप्त अंतर होता है। उदाहरणार्थ, एक सैनिक या गांव का ग्राम प्रधान तथा प्रधानमंत्री के कार्यों एवं उनकी स्थिति में काफी अंतर होता है। उन सभी के कार्यानुसार अवश्य मंत्री की प्रधानता को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि समस्त कार्यों में राजा के साथ उसका सीधा सानिध्य बना रहता है। ऐसे ही सभी करणों में बुद्धि को प्रमुख माना गया है, इसी कारण उसकी प्रधानता को स्वीकार किया गया है।